हाँ जी स्टूडेंट्स, नैक्सट है साढ़े कोल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पहला असी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़िया है, तो हुण आपां देखांगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किद्दां दी नेचर दा अकाउंट है। इनकम देखो साड़ियाँ आमदन हुंदियां ने ते एक्सपेंडिचर साडे खर्चे हुंदे है। इनूं असी आमदन ते खर्च खाता भी कहने हैं। देखो ਜਿਹੜੀਆਂ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशनस है उन्हां दे विच असी फाइनैंशियल पोजीशन नूं देखण दे लई, बिजनस दी फाइनैंशियल पोजीशन नूं देखण दे लई ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ते बैलेंस शीट बनाते सी। ते जिहड़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट असी बनाते सीगे ट्रेडिंग कंसरनस दे विच, उसे तरीके दे नाल नॉन ट्रेडिंग कंसरनस दे विच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह दे उत्ते असी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने हैं। देखते हैं किद्दां दा हुंदा है यह अकाउंट। इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट सीगा ते यह एक नॉमिनल अकाउंट है, ना मात्र का खाता है। नैक्सट है इट रिकॉर्ड एक्सपेंसिज ऑन डेबिट साइड एंड इनकम्स ऑन क्रेडिट साइड। ਜਿਹੜੇ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ਉਹਦੇ डेबिट साइड ਦੇ ਉੱਤੇ परफॉर्मे ਦੇ ਵਿੱਚ डेबिट साइड ਦੇ ਉੱਤੇ एक्सपेंसिज ਤੇ क्रेडिट साइड ਦੇ ਉੱਤੇ इनकम शो ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। नैक्सट है इट हैज़ नो ओपनिंग बैलेंस। देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जोड़ा है वो ओपनिंग बैलेंसिस के नाल शुरू होंदा है, क्लोजिंग बैलेंसिस के नाल खत्म होंदा है। तो जोड़ा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उहदे विच कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होंदा। इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ओनली ऑफ रेवेन्यू नेचर। देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे विच चाहे वो कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन हुंदी सी, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की आइटम ट्रांजैक्शन हुंदी है, दोनों तरह दी ट्रांजैक्शनस नूं जिहड़ा है वो रिकॉर्ड किया जाता है। पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे विच सिर्फ रेवेन्यू नेचर दीयां जिहड़ियां ट्रांजैक्शनस है उन्हां नूं रिकॉर्ड किया जाता है। वो ट्रांजैक्शनस जिहड़ियां कि डेली बेसिस के उत्ते हुंदियां है, डे टू डे ट्रांजैक्शनस हुंदियां ने। नैक्सट देखो इनकम एंड एक्सपेंसिज ओनली ऑफ करंट ईयर आर रिकॉर्डड इन इट। देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के विच सिर्फ तो सिर्फ असी करंट ईयर दियां ट्रांजैक्शनस नूं रिकॉर्ड करना है। करंट ईयर दियां जिहड़ियां इनकम्स है, एक्सपेंसिज है, उन्हां नूं रिकॉर्ड करना है। जिहड़ियां प्रीवियस ईयर दियां या फिर नैक्सट ईयर दियां ट्रांजैक्शनस है उन्हां नूं रिकॉर्ड नहीं करना। नैक्सट है एक्सैस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसिज इज़ नोन एज सरप्लस। जदों साडियां इनकम्स ज़्यादा हुंदियां ने, एक्सपेंसिज घट हुंदे ने, तां इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जिहड़ा है सानू सरप्लस शो करदा है। ते एक्सैस ऑफ एक्सपेंसिज ओवर इनकम इज़ नोन एज डेफिसिट। ते जदों साडी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दे एक्सपेंसिज ज़्यादा हुंदे ने, इनकम्स घट हुंदियां ने, तां इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सानू डेफिसिट शो करता है। तो अकाउंट दे विच सानू डेफिसिट हो जाता है, साडी फाइनैंशियल पोजीशन डेफिसिट हुंदी है। ये सीगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हुण मैं तुहानू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का भी परफॉर्मा दिखानी है। इस परफॉर्मे नूं देख के तुहानू समझ लग जाएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किद्दां दा हुंदा है। देखो डेबिट साइड एक्सपेंडिचर है, क्रेडिट साइड इनकम्स है। तो इस विच कोई भी ओपनिंग कैश बैलेंस नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। जो साडियां इनकम्स ज़्यादा होणगियां, एक्सपेंडिचर घट होणगे तो साडे कोल सरप्लस आएगा। जे साडे एक्सपेंडिचर जिहड़े आ ज़्यादा होणगे, इनकम्स घट होणगियां तो साडे कोल डेफिसिट आएगा। इहदे विच सिर्फ तो सिर्फ करंट ईयर दियां ट्रांजैक्शनस नूं रिकॉर्ड किया जाता है, प्रीवियस ईयर दियां या फिर नैक्सट ईयर दियां ट्रांजैक्शनस नूं रिकॉर्ड नहीं किया जाता। यह है साडा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये भी तुसी एज इट इज़ कापी के उत्ते लिखना भी है तो याद भी करना है। नैक्सट है साडे कोल बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बारे में तुहानू बहुता दस्सण की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट जिहड़ी है मैं तुहानू +1 दे विच करा चुकी हाँ कि बैलेंस शीट की हुंदी है। बैलेंस शीट जिहड़ी है, बैलेंस शीट इज़ अ स्टेटमेंट विच शोज द फाइनैंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और एन एंटरप्राइज एट आ पर्टिकुलर डेट। कहते जी बैलेंस शीट है एक इदा की स्टेटमेंट है जी किसी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनैंशियल पोजीशन दसदी है तो किसी पर्टिकुलर डेट में दसदी है, जिदा कि फाइनैंशियल ईयर के एंड दे विच मेनली असी बैलेंस शीट नूं प्रिपेयर करते हैं। तो ये
ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਸਰਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਸਰਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮਾ ਤੁਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮਾ, ਸਪੈਸੀਮਨ ਆਫ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ। ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ, ਐਸੈਟ ਸਾਈਡ, ਇੱਧਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਰੀ ਡਾਊਨ, ਬਰੋਡ ਡਾਊਨ ਤੇ ਸਰਪਲਸ ਡੈਫੀਸਿਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੁਅਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਸਿਪਟ ਐਂਡ ਪੇਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ, ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਫਾਰਮੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਆ। ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮੇ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਓਕੇ, ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।